हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 19 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इस सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द गांधी मंडेला अवार्ड बाई हिमाचल प्रदेश गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है दलाई लामा जी को। तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उनके द्वारा मैक्लोडगंज में गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक समारोह में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा जी को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार उन वैश्विक नेताओं को दिया जाता है जो नागरिकों को शांति, एकता और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा वर्ष 1959 में जब चीनी सैनिकों ने तिब्बत के लहासा में प्रवेश किया था तो उस समय दलाई लामा जी अपने कई समर्थकों के साथ भारत आए थे और यहाँ पर इन्होंने शरण ली थी। याद रखिएगा, तिब्बत में एक सिटी है लहासा, तो वहाँ से ये भारत आए थे और यहाँ पर इन्होंने शरण ली थी। इसीलिए धर्मशाला और मैक्लोडगंज को लिटिल लहासा के नाम से भी जाना जाता है। The Gaddi dance of Chamba district of Himachal Pradesh has got the which place in the National Tribal Festival organized in छत्तीसगढ़। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के गद्दी नृत्य को छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरे स्थान पर रहा है हमारा चंबा जिले का गद्दी डांस यानी कि गद्दी नृत्य। तो हाल ही में जो नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है उसका आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ में, और वहाँ पर जो गद्दी डांस है चंबा का, उसे तीसरा पुरस्कार मिला है, थर्ड प्लेस मिला है। A 5-day arts and crafts fair has started at which place in हिमाचल प्रदेश। 5 दिवसीय कला और शिल्प मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो शिमला के रिज मैदान पर 5 दिवसीय आर्ट्स एंड क्राफ्ट फेयर ये शुरू हुआ है। द स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस इन द थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ये जो है कांगड़ा जिले के धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील बाई रिप्लेसिंग विच कंट्री। भारत किस देश को हटाकर कच्चे इस्पात का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो क्रूड स्टील इसकी प्रोडक्शन में इंडिया दूसरे नंबर पर आ गया है और इंडिया ने रिप्लेस किया है जापान को। तो हाल ही में जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है उनके द्वारा एक डाटा रिलीज़ किया गया है और ये डाटा जो है आंकड़े जो हैं 2018 और 19 के लिए रिलीज़ किए गए हैं। और इनके अनुसार इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील बन गया है, यानी कि कच्चे इस्पात का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। नंबर 1 पर है आपका चाइना और अब नंबर 3 पर हो गया है जापान। जापान को इंडिया ने रिप्लेस कर दिया है। और जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड की टॉप 5 क्रूड स्टील प्रोड्यूसर हैं उनमें नंबर 1 है चाइना, सेकंड पर है इंडिया, थर्ड पर जापान है और फोर्थ पर है यूएसए और फिफ्थ पर है साउथ कोरिया। Which country will officially assume the G20 presidency from December 1, 2022? 1 दिसंबर 2022 से कौन सा देश आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो जो प्रेसिडेंसी करंटली बनी है G20 की वो 1 दिसंबर 2022 से बनेगी इंडिया। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये इंडोनेशिया की सिटी बाली गए थे और वहाँ पर इन्होंने 17th G20 समिट इसको उन्होंने अटेंड किया और इनको अटेंड करने के लिए इनविटेशन भेजा गया था इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो के द्वारा। और वहाँ पर जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने G20 की अगली प्रेसिडेंसी जो है इंडिया को हैंड ओवर की। और इस बार जो था वो 17th G20 समिट थी, वो कहाँ पर हुई? ये हुई इंडोनेशिया की सिटी बाली में। और इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। और जो अगली G20 की प्रेसिडेंसी कंट्री है उसे G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो हैंड ओवर की गई है इंडोनेशिया के द्वारा इंडिया को। और जो थीम रखी गई है वो रखी गई है वसुधैवा कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसके अलावा 1 दिसंबर 2022 से इंडिया जो है अब G20 का प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंसी है इंडोनेशिया ने इंडिया को अब हैंड ओवर कर दी है। और जो 18th G20 समिट 2023 में होगी वो होगी 9 से 10 सितंबर 2023 को और उसका आयोजन किया जाएगा न्यू दिल्ली में। इसके अलावा जो G20 लीडर्स हैं उन्होंने हाल ही में जब वो इंडोनेशिया की सिटी बाली गए थे तो वहाँ पर
तमान हुतान राया नौगराह राई एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वहाँ पर भी इन्होंने विजिट किया। और हाल ही में इंडिया ने मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इसे भी ज्वाइन किया है। और ये जो अलायंस है ये जॉइंटली बनाई गई थी इंडोनेशिया और यूएई के द्वारा। और इसका जो निर्माण किया गया था, इसका गठन जो किया गया था, जो COP27 है इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख में हुई थी, वहाँ पर मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ये बनाई गई थी। और ये कौन सी दो कंट्रीज़ के द्वारा बनाई गई थी? इंडिया और यूएई के द्वारा बनाई गई थी। और जो हमारा मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट है इसमें इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन ये भी इसके मेंबर्स हैं। इसके अलावा जो हमारा G20 है ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन रिप्रेजेंटिंग है। और इसमें लगभग 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी कवर होती है और 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड कवर होता है। और वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन इसी G20 में कवर होती है। टोटल इसके 20 मेंबर्स हैं जिसमें कि 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। और 19 कंट्रीज़ में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके और यूएस ये शामिल हैं। विच स्टेट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क? हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। तो हाल ही में तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तमिलनाडु एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क इसे पेश किया है। और इस तरह का जो इनिशिएटिव है भारत में पहला ये इनिशिएटिव है। इसके अंतर्गत जो भी रीज़न है एलिफेंट डेथ के वो रिकॉर्ड किए जाएंगे और जो अकाउंटेबिलिटी है उसे इम्प्रूव भी किया जाएगा। इसके अलावा जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है वो है MK स्टालिन। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि तमिलनाडु के गवर्नर कौन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। Which of the following organizations companies has recently collaborated with the National Commission for Women to launch the fourth phase of Digital Shakti campaign Digital Shakti 4.0? निम्न में से किस संगठन या कंपनी ने हाल ही में डिजिटल शक्ति अभियान डिजिटल शक्ति 4.0 के चौथे चरण को लॉन्च करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ सहयोग किया है? ये किया गया है साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के द्वारा। तो हाल ही में साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा इन दोनों ने ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इनके साथ एक कोलैबोरेशन की है ताकि जो हमारा डिजिटल शक्ति कैंपेन है उसका फोर्थ फेज यानी कि डिजिटल शक्ति 4.0 इसे लॉन्च किया जा सके। इसके अलावा जो डिजिटल शक्ति 1.0 है इसे 2018 में लॉन्च किया गया था ताकि जो वुमेन है पूरे भारत में उनमें जो डिजिटल अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। और जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है इसकी चेयरपर्सन है रेखा शर्मा। Which bank has recently signed a 150 million euro loan agreement with KfW Development Bank Germany for the solar sector? किस बैंक ने हाल ही में सौर क्षेत्र के लिए KfW विकास बैंक जर्मनी के साथ 150 मिलियन यूरो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा और हेडक्वार्टर है मुंबई में। Which state has received a USD 400 million loan from the Asian Development Bank for 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस? किस राज्य को 5,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए एशियाई विकास बैंक से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मिला है? ये मिला है महाराष्ट्र को। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र को एशियन डेवलपमेंट बैंक से 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मिला है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है। इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। Who has been appointed as the chairman of the National Pension System Trust by Pension Fund Regulatory and Development Authority? पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सूरज भान। सूरज भान को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट इनका चेयरमैन बनाया गया है। Who has become India's first player to be elected to the International Table Tennis Federation Athletes Commission? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एथलीट आयोग के चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम है अचांत शरथ कमल। ये है अचांत शरथ कमल और ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं और ये पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिनका चयन हुआ है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एथलीट्स कमीशन के लिए।
Ministry of Health and Family Welfare has extended the tenure of the Dr. Venugopal Girdharilal Somani as the Drugs Controller General of India for how many months? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने डॉक्टर वेणुगोपाल गिरधारीलाल सोमानी के कार्यकाल को भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के रूप में कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो 3 महीने के लिए इनका जो एक्सटेंशन है कर दिया गया है। जो हमारे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो है हमारे डॉक्टर वेणुगोपाल गिरधारीलाल सोमानी, और इनका जो टेन्योर है अब 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन है? यानी कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है हमारे यूनियन? इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।